हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं देवउठनी एकादशी जो कि अभी हाल ही में आने वाली है उसी की पूजा विधि, व्रत कथा और पूजा कैसे की जाती है उन सब के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहते हैं। हिंदू धर्म में इसे प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसे प्रबोधिनी एकादशी, देवउठनी एकादशी और देवउठनी ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही चतुर्मास का समाप्त होता है। चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु का शयन काल होता है। वर्ष 2022 में इस साल देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह 4 नवंबर दिन शुक्रवार को है। हिंदू शास्त्रों में इस एकादशी का बहुत ही महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु शयन से जाग जाते हैं और इसी के साथ शुभ कार्यों की शुरुआत शुरू हो जाती है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के शयनकाल के बाद जागते हैं। वहीं विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने शंखासुर नामक भयंकर राक्षस का वध किया था। फिर आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु ने शयन किया था। राक्षस वध के बाद 4 माह की निद्रा के बाद देवउठनी ग्यारस के दिन भगवान विष्णु जागते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराने की भी परंपरा है। इस दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो कोई भी ये शुभ कार्य करता है उनके घर में जल्द ही शादी की शहनाई बजती है और पारिवारिक जीवन सुख से बीतता है। तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन ठीक उसी प्रकार से किया जाता है जैसे कि कन्या के विवाह में आयोजन किया जाता है। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। यह एकादशी 4 नवंबर 2022 शुक्रवार को है। इस तिथि के दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के साथ ही तुलसी की भी विशेष पूजा की जाती है। इस दिन से शादी विवाह के कार्य भी शुरू हो जाते हैं। हिंदू पांचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी या प्रबोधिनी एकादशी का त्यौहार मनाया जाता है। वर्ष 2022 में देवउठनी ग्यारस और तुलसी विवाह 4 नवंबर शुक्रवार को है। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर आप स्नान कर लें और साफ वस्त्र पहन लें, जिसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें। संध्या काल को पूजा वाली जगह को साफ करके चूना और गेरू की सहायता से रंगोली बनाएं। इसके साथ ही भगवान विष्णु का चित्र या फिर तस्वीर रखें। गेरू के माध्यम से चित्र बना लें। इसके बाद ओखली के पास फल, मिठाई, सिंघाड़े और गन्ना रखें। इसके बाद इसे डालिया से ढक दें। रात के समय यहाँ पर घी के 11 दीपक देवताओं को निमित्त करते हुए जलाएं। इसके बाद घंटी बजाते हुए भगवान विष्णु को उठाएं और बोलें, उठो देवा, बैठा देवा, आंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। दोस्तों, भगवान विष्णु को जगाने के लिए इन मंत्रों को बोले, उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निंद्रा जगत पये, त्वयि सुप्ते जगन्नाथ, जगत सुप्तम भवेदिदम। दोस्तों, देवउठनी एकादशी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। आप लोग कथा को सुनिए। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान श्री हरि विष्णु से लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नाथ, आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं तथा इस समय में समस्त चराचर का नाश कर डालते हैं। इसलिए आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से
सब देवों और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। अतः तुम्हारे कथा अनुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश रहेगा। मेरी यह निंद्रा अल्प निंद्रा और प्रलयकालीन महानिंद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निंद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन व उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर मैं तुम्हारे साथ निवास करूंगा। दोस्तों, तभी से देवउठनी एकादशी का पर्व मनाया जाने लगा। दोस्तों, इसी तरह की एक और देवउठनी एकादशी व्रत कथा है जो इस प्रकार है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेंगे, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे 2 गुना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की यह बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लो। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तथा कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।